वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई है। ऐसे समय में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसी का पूरा डिटेल आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, आज बाज़ार में बड़ी गिरावट निवेशकों के लिए क्या है, इसका मतलब यह गिरावट क्यों हुई, हर कोई जानना चाहेगा। इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा और आपको इस समय क्या कदम उठाना चाहिए। वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। देखिए, 18 दिसंबर को जो यूएसए का मार्केट था, वहाँ पे एफएमसी की मीटिंग थी, यानी जो ब्याज दर वहाँ की, जैसे हमारी एक आरबीआई है, वहाँ पे भी ब्याज दर कम करने के लिए मीटिंग होती है। उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाली थी 0.25% कम हुई है यूएसए में। एफओएमसी की मीटिंग में डिसाइड किया गया, लेकिन उसका जो आउटलुक दिया गया है अगले साल के लिए, उन्होंने बोला है कि केवल 2 बार ही कम हो सकती है। ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि, क्योंकि महंगाई दर अभी भी ज़्यादा बनी हुई है। इसीलिए बाज़ार में गिरावट आ गई कल, क्योंकि बाज़ार को भी एक बहाना चाहिए गिरने का। जैसे ही गिरावट यूएसए में शुरू हुई, पूरे विश्व के बाज़ार में गिरावट शुरू हो गई। यही कारण है कि आज हमारे देश में भी बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आगे आपको क्या करना चाहिए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ना तय है। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, अभी निवेशकों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है अवॉइड पैनिक सेलिंग। ऐसे समय में जो निवेशक हैं डर जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। कोई भी आपको डरकर कुछ भी यूनिट म्यूचुअल फंड की बेचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्वेस्टेड है वैसे ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार का स्वभाव है कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो आगे भी ऐसा चलता रहेगा। एक ही आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टारगेट आपका लंबा होना चाहिए। बाज़ार में उठापटक आज भी है और कल भी ऐसे ही बनी रहनी है। एम्फेसाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी कुछ भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो टारगेट अगर लंबा है तो ही कुछ भी पैसा आपको यहाँ पे लगाना है। क्योंकि बाज़ार में जोखिम एनी टाइम बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है। फ्लैक्चुएशन आज भी है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। दिस माइट बी गुड टाइम टू रिव्यू एंड रीबैलेंस पोर्टफोलियो। हो सकता है कि ये जो समय है आपके पोर्टफोलियो को रीडिज़ाइन करने के लिए काफ़ी अच्छा हो। यानी आप अपने पोर्टफोलियो के रिव्यू भी कर सकते हैं और नया इन्वेस्टमेंट आपको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बाज़ार में लॉन्ग टर्म का टारगेट होना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड सही है, ये आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं, जिनको बराबर पता होता है बाज़ार में कब क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी में क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी में कब पैसा लगाना है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, यानी जिसका काम उसी को साझे। तो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको डायरेक्टली इक्विटी शेयर के बारे में नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड ही सही है। अगर आपको नॉलेज है तो आप जैसे चाहे वैसे निवेश कर सकते हैं। देखिए, बाज़ार में ऐसा कई बार हुआ है कि गिरावट आई है बड़ी बड़ी, जैसे 2008 में वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था, काफ़ी बड़ी मंदी थी। बाज़ार 50 से 60% के बीच में टूट गए थे। 2016 में नोटबंदी आया, 2018 में जीएसटी आया, कोरोना महामारी आई रिसेंटली, हर किसी को ध्यान में है कि बाज़ार 50% तक टूट गए थे।
रशिया यूक्रेन वॉर आया जो आज भी चालू है। रिसेंटली इजराइल और हमास का वॉर चालू था, अभी भी चालू है। यानी कुछ न कुछ, इतना बड़ा संसार है, कुछ न कुछ तो चलते ही रहता है। तो ये गिरावट को खाली होने का एक बहाना चाहिए। इसमें जिसके पास पेशेंस है, निवेश इसीलिए उसी के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। मार्केट करेक्शन देखिए आपको निवेश करने का एक बेहतरीन मौका दे सकता है। अगर आपके पास में पेशेंस है, आपको अगर नॉलेज है, बाज़ार की परख है, तो एक बेहतरीन मौका हर किसी के लिए, लंबे टाइम निवेशक के लिए हो सकता है। कोई भी किसी भी तरह की गारंटी नहीं है, लेकिन बाज़ार में अगर पैसा बनाना है तो पेशेंस होना ज़रूरी है। एक साथ पूरा पैसा आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि उठापटक ऐसे ही बाज़ार में चलती रहती है। तो बाज़ार में जैसे ही गिरावट होती है, थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि कम करना है। डरने की बजाय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बारे में सोचना है। कभी भी एक ही स्कीम में पूरा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया है कि अगर आपने एक ही स्कीम में पैसा लगा दिया, जैसे कुछ साल पहले आईटी सेक्टर का यही हाल था। जिस किसी ने टेक्नोलॉजी फंड लेके रख लिया, 12 महीना 1.5 साल तक वहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं था, इवन नेगेटिव रिटर्न बना था। लेकिन आज जिस किसी के पास में है, काफ़ी तेज़ गति से पैसा बन रहा है। लेकिन जिस किसी ने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखा है, तो कभी स्मॉल कैप, कभी मिड कैप, कभी मल्टी कैप, कुछ न कुछ तो चलते ही रहता है। इसीलिए कोई भी पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो एक ही जगह पे पैसा पूरा कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है, इसलिए रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जो भी स्कीम के डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पूरी तरह से पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही निवेश करना है। हिंदी में भी मैंने डिस्क्लेमर लगाया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर ही निवेश करना है आपको। यानी ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे निवेश करना है कि नहीं करना है। तो स्टे इन्वेस्टेड, डू नॉट रिडीम सिंगल यूनिट इन एनी फियर। कुछ भी डर कर आपको कुछ भी यहाँ से निकलना नहीं है। टारगेट आपका लंबा है तो यहाँ पे आपको बने रहना है। ये मेरी पर्सनल राय है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है, इसे वित्तीय सलाह बिल्कुल भी नहीं समझना है। आपको अपनी ज़रूरतों और जोखिम को समझकर ही निर्णय लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि इस स्कीम में आपको पैसा लगाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने रिस्क फैक्टर को देख के, ध्यान में लेके ही निवेश करना है। आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, पूरा समझकर सोचकर ही कोई भी स्कीम में निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। किसी भी तरह का कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है, क्योंकि एएमसी गारंटी देती नहीं है, तो कोई भी आपको गारंटी देगी नहीं। तो पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, यानी काफ़ी पेशेंस वाला ही पैसा यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।